आज हम जानेंगे कैल्शियम की कमी। दोस्तों काफ़ी सारे कैल्शियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है और इस कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें या क्या क्या लक्षण ऐसे नज़र आने लग जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके कारण आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है और उसके अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन आपकी कैसे मदद कर सकती है। इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। दोस्तों बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अलग अलग स्टेज के अनुसार होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग एज होती है उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, या महिलाएं होती हैं उनके अंदर रिक्वायरमेंट कैल्शियम की बढ़ जाती है, या प्रेगनेंसी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। नॉर्मली दोस्तों बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 200 मिलीग्राम से लेकर 1200 से 1300 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एक नॉर्मल एज के अंदर। लेकिन ये रिक्वायरमेंट अप डाउन होती है, और ये जो अपन जो कमी की बात करते हैं या हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गया, तो वो हम ब्लड के लेवल को जांच के करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर 8.5 से लेके 10.5 के आसपास अगर मिलीग्राम है पर डेसीलीटर तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं। लेकिन ये जो कैल्शियम की कमी है एकदम से इंडिकेट नहीं होती है, उससे पहले हमारे अंदर कई सारे के लक्षण आने लग जाते हैं, तब जाके हम जाँच करवाते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है। दोस्तों इन चीज़ों को समझने के लिए पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम क्या काम करता है और कैसे कैसे उसके अंदर लक्षण आते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला काम इसका क्या होता है कैल्शियम का। हमारी जो भी शरीर के अंदर हड्डियां हैं, हमारी दांत हैं, या कोई भी बॉडी के अंदर बोन्स है, उनके अंदर ये जो कैल्शियम होता है उनको मजबूती देता है, एक ताकत देता है, उसकी वजह से वो उनका जो हार्डनेस वो डेवलप होता है। और जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो बॉडी वहाँ से कैल्शियम को जो स्टोरेज के रूप में रखती है, यानी हड्डियां जो होती है हमारे कैल्शियम का स्टोरेज करती है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को रिलीज करती है, हमारी बॉडी को देती है। और जैसे जैसे हमारी कैल्शियम की पूर्ति ज़्यादा यानी कमी आने लग जाती है शरीर के अंदर, तो वहाँ से काफ़ी मात्रा के अंदर कैल्शियम हमारी बॉडी में चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, दिक्कत क्या होने लग जाती है आपको, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है, आपकी हड्डियों के अंदर ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लग जाता है, ओस्टियोपीनिया की कंडीशन बढ़ने लग जाती है, आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अब छोटा सा चलने या छोटा सा गिरने से आपकी हड्डी टूट जाती है, यानी कि बहुत इजीली ब्रेक होती है, क्योंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। कारण कि आपकी जो कैल्शियम है आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, और कमी के कारण आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अब सेकंड कारण क्या है दोस्तों, या सेकंड जो इसका वर्क क्या है, दूसरा वर्क है दोस्तों हमारी जो मसल्स होती हैं उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। जैसे आज अपन हाथ को यूँ कर रहे हैं, हाथ को फैला रहे हैं, कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो ये जो सब एक्टिविटी होती है मसल्स के माध्यम से होती है। मसल्स में क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेंटेन करता है, जो मांसपेशी को संकुचन होता है उसको मेंटेन किया रहता है। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर हेल्प करता है कैल्शियम, तो उसी की वजह से हमारा हार्ट धड़कता रहता है। अगर हार्ट के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कमी हुई तो क्या होगा, आपकी संकुचन क्षमता इफेक्ट होगी, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी मांसपेशियाँ टाइट हो जाएंगी, अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं रहेगी, स्पाज्म आएंगे, क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, ऐसी कंडीशन बनने लग जाएगी, और उसी तरीके से हार्ट मसल्स के में दिक्कत होने लग जाएगी, एरिथमिया की कंडीशन हो जाएगी, आपकी जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, पल्सेशन होता है, वो इफेक्ट होगा, यानी हार्ट के अंदर भी आपको दिक्कत कर सकता है। उसके बाद आती है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर एक्टिविटी के अंदर भी हेल्प करता है कैल्शियम। तो वो एंजाइमिटी जो एक्टिविटी है इफेक्ट होने की वजह से काफ़ी सारे के फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्क है दोस्तों ब्लड क्लोटिंग का, हमारा जो कैल्शियम है बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट के अंदर हेल्प करता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी आएगी और आप किसी कारण से आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रुकना बड़ी मुश्किल हो जाती है, यानी क्लोटिंग के अंदर उसका थक्का बनाने के लिए भी हेल्प करता है कैल्शियम। नेक्स्ट काम होता है दोस्तों नर्व इम्पल्स के अंदर, जो नसें होती है हमारी, जो नर्व्स होती हैं उनके कंडक्शन के अंदर जो हमारे जो इम्पल्सेज जाते हैं हमारे ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से दूसरे पार्ट में जाते हैं, तो ये जो इम्पल्सेज होते हैं ये हमारी जो है कहीं ना कहीं कैल्शियम उसमें मदद करता है। तो कैल्शियम की अगर कमी आती है तो नसों के अंदर भी दिक्कत होती है, आपकी मांसपेशियों में भी दिक्कत होती है, आपकी हड्डियों में भी दिक्कत होती है। उसके बाद इसका खास काम होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर ये फ्लूइड को बैलेंस रखता है। अगर कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, वो फ्लूइड बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस होने लग जाएगा, कहीं सूजन या इडीमा जैसी कंडीशन डेवलप होने लग जाती है। तो ये स्थिति डेवलप होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। और दोस्तों इसका खास काम होता है फर्टिलिटी के अंदर, उस साइट फॉर्मेशन के अंदर, जो महिलाओं के अंदर उस साइट बनते हैं, अंडे बनते हैं, उसकी एक्टिविटी को ये एक्टिवेट करता है, यानी उसके अंदर भी अहम रोल करता है। अगर किसी महिला के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर अंडा बनने के अंदर परेशानी आ सकती है।
इसके अलावा दोस्तों स्किन के ऊपर भी काफ़ी हद तक इसका हेल्प रहता है। स्किन के अंदर आपको स्किन ड्राई होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, और नसों के अंदर दिक्कत के कारण आपके जो है दिमाग की क्षमता पे असर पड़ने लग जाता है। आप हर चीज़ को भूलने लग जाते हैं, आप तेज़ी से जो दिमागी रूप से कार्य करते हैं उनको कर नहीं पाते हैं। इस तरीके से आपकी बॉडी को इम्पेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो दिक्कतें आती हैं ये क्यों आती हैं। आप कैल्शियम ले लें, देखिए आपके पास कोई भी सिम्टम आए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने आपको क्या करेंगे, आपको कैल्शियम की गोलियां लिखेंगे। आप 1 महीने लेंगे, 2 महीने लेंगे, लेते रहेंगे, और जैसे ही आप छोड़ेंगे उनको, महीने 2 महीने वापस टेस्ट कराएंगे, आपके अंदर कैल्शियम की कमी आएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर बॉडी के अंदर बार बार कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है। क्योंकि डॉक्टरों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपकी एक एक चीज़ को जाके देखें। अगर जांच के अंदर कैल्शियम की कमी आ गई तो कैल्शियम की टेबलेट आपको लेना है, दूसरी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी बार बार क्यों होती है। तो इनकी हर एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके खान पान के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन आप तो गोलियां खा रहे हैं, आपके अंदर तो उस चीज़ की तो कमी नहीं है। तो फिर कहाँ कमी आ रही है। सेकंड कारण आता है कि जो आप कैल्शियम चाहे प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे कोई खान पान के द्वारा कैल्शियम ले रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको पता नहीं रहता है। तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैल्शियम आप पूरी तरीके से ले रहे हैं, आपको एब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कोई दूसरी डिजीज़ तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, पैराथायराइडिज्म की कंडीशन तो नहीं है आपके अंदर, पैंक्रियाटाइटिस या आपकी जो पैंक्रियाज है उसके अंदर कोई अग्नाशय में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। या कई बार क्या होता है कि दोस्तों विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होने लग जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ओपीसेल पर्सन होते हैं, सन एक्सपोजर बहुत कम मिल पाता है, तो विटामिन डी भी उनको नहीं मिल पाती है, तो वो कमी उनके अंदर शुरू से चल रही होती है, और साथ में फिर कैल्शियम की कमी भी उसमें जुड़ जाती है, क्योंकि विटामिन डी हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है कई लोगों के अंदर कि उनकी हेरिडिटरी चीज़ें होती है, कि उनके परिवार के अंदर कैल्शियम की कमी हमेशा देखी जाती है, क्योंकि उनके जेनेटिक फैक्टर है, या फिर जो लोग कैल्शियम प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको उस चीज़ के प्रति एलर्जी होती है। जैसे कई बार देखा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, कई बार बच्चे को दूध को नहीं पचा पाते हैं, या बड़े लोग भी दूध को पचा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको दिक्कत हो सकती है। यानी ये जो मोटे मोटे कारण अगर आप नहीं जानेंगे, कारणों पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपके कैल्शियम की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, आप कितने भी चाहे कैल्शियम ले लीजिएगा। दोस्तों कैल्शियम की कमी आप ऊपर से लेके पूरी करते हैं, ये क्षणिक रहती है। अगर आप सही तरीके से कारणों को जान के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपका परमानेंट ट्रीटमेंट इस चीज़ का कैल्शियम की कमी का हो सकता है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे तो वो आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, ये कहीं जाकर डिपॉजिट होकर कैल्सिफिकेशन कर सकता है, स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है, या और भी कई दिक्कतें कर सकता है। तो इसलिए बिना किसी सलाह के आपको बार बार कैल्शियम का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर आपको दिक्कत हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, उसके कारण को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ऐसी समस्या, तो होम्योपैथी के अंदर जो हम जनरली यूज़ करते हैं कैल्शियम की टेबलेट्स, जिसका नाम है कैलकेरिया 4-6X, ये बहुतायत से यूज़ की जाती है, छोटे बच्चे भी बड़े भी सभी यूज़ करते हैं। इसके बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों, ये इस तरीके से किया गया कि बॉडी पे साइड इफेक्ट भी नहीं करती है, कैल्शियम की पूर्ति भी कर देती है। बच्चों या बड़ों के अंदर कोई डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या कोई अदर प्रॉब्लम्स है, नसों से रिलेटेड है, आपकी मानसिक शक्ति से रिलेटेड है, या आपकी मसल्स या नर्व दोनों के रिलेटेड है, तो भी इस चीज़ को करेक्ट करते हुए आपकी मदद करती है। यानी एक तरीके से ये आपका ट्रीटमेंट करते हुए आपकी कैल्शियम की पूर्ति करती है। तो आप इस चीज़ को नॉर्मल जो कैल्शियम की डोज है 4-4 गोली दिन में 3 बार आप चूसने के लिए ले सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो 5-5 गोली भी दिन में 3 बार ली जा सकती है। छोटे बच्चों के अंदर अकॉर्डिंग टू एज दी जाती है। जैसे छोटे बच्चे 1 साल से कम के हैं, 6 से 6 महीने के बाद में इनको 1-1 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। साल भर बाद में 2-2 गोली दिन में 3 बार दी जा सकती है, और 5 से 6 साल तक ये डोज रहती है। उसके बाद 6 बाद में आपकी जो अडल्ट डोज होती है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम कमी है तो आप 2 या 3 महीने इसको रेगुलर यूज कीजिएगा, जिससे आपकी धीरे धीरे कैल्शियम की कमी के साथ साथ में जो डिजीज चल रही है, आपकी दिक्कत चल रही है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कैल्शियम से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उनके लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए।